क्वेश्चन नंबर 18। एसएन मेरे पास लिखा हुआ है 1/4 प्लस 1 into 3 divided by 4 into 6 plus 1 into 3 into 5 divided by 4 into 6 into 8 plus dot 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 up to n terms। ये एसएन लिखा हुआ है और मुझे क्या निकालना है, मतलब ये सीरीज लिखी है, इसका सम एसएन आइडेंटिफाई करना। मतलब अभी तक मैंने जितने भी सवाल लिखे उसमें सीरीज लिखी ही नहीं, मैं सिर्फ जनरल टर्म लिख देता था और उसके बाद तुमसे कहता था कि उसको तुम टेलीस्कोपिक सीरीज में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो। अब मैंने सीरीज लिख दी है और इस सीरीज का पहला काम तो ये है कि जनरल टर्म लिखना होगा। तो पहले सारे लोग जनरल टर्म लिखने वाले हैं जो कि टीएन होने वाला है और उसके बाद सॉल्व करेंगे। सर क्या किया बताइए। सर मैंने ऑब्जर्व किया इसकी जो मेरा ऊपर लिखा हुआ है वो बेसिकली मेरा लिखा हुआ है 2 - 1 का फैक्टोरियल। माइनस फिर से बोलो, नहीं सुनाई पड़ा। सर जो जो मेरा ऊपर लिखा हुआ हाँ वो है वो 2n - 1 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है 2n माइनस और जो मेरा नीचे लिखा हुआ है वो 2n रुकिए + 2 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। अरे रुकिए, तो इतनी जल्दी क्या है। 1 3 5 7 ये लिखा हुआ है, ये सारे ऑड नंबर हैं, तो क्या फैक्टोरियल सिर्फ ऑड नंबर क्रिएट करेगा? तुमने बोला 2n - 1 का फैक्टोरियल का, इसका मतलब क्या हुआ, सारे ऑड नंबर क्रिएट हो जाएंगे? सॉरी सर ऊपर अच्छा सॉरी सॉरी मैं वासना पड़ सर वो तो जाने चाहिए। अरे लेकिन 1 3 5 7 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल का मतलब फैक्टोरियल के अंदर 7 लिखा है, तो इसका मतलब क्या 1 3 5 7 नंबर आएंगे? अरे 1 2 3 4 सब आएंगे ना। हाँ सर तभी तो 2 अच्छा वो सॉरी मैं बात तो पहला पहला टारगेट तो ये कि जनरल टर्म लिख लिया जाए। सर हाँ बोलिए। सर ऊपर मतलब ऑड चल रहा है, नीचे इवन, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें हाँ और मतलब 2 एसएन के लिए चला जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर 1 3 5 और नीचे 2 4 6 आ जाएगा। मतलब ठीक है, तो तुम ये चाहती हो कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 4 6 8, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इस टर्म में से 4 6 8 में से 2 कॉमन निकाले जाए हर एक टर्म में से। नहीं सर, सर हर एक टर्म में नीचे की तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और ऊपर 2 अलग कर दिया, मतलब ऊपर नीचे पूरे को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके एसएन के नीचे 2 आ जाएगा और नीचे सब में 2 चला जाएगा। हाँ, मतलब तुम चाहती हो कि इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सर एक जैसे 1/4 को डिवाइडेड बाय 2, वैसे 1 into 3/4 into 6 डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से। 1/4 को क्या लिखवाना चाहती है बताइए? 1/4 इज इक्वल टू 1 नहीं, सीरीज ऐसे कि एसएन के नीचे पहले डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अच्छा। और 1/4 into 2 प्लस 1 into 3/2 into 4 into 6 ऐसे। मतलब तुम चाहती हो SN/2 अलग से निकालें और एक एक टर्म खिसका के लिखते हैं? नहीं सर नहीं समझ पा रहे आप, मतलब इधर की तरफ पूरे से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। चलिए मैं कर देता हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी बात। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, अब आगे बताइए। सर एसएन की तरफ नहीं, राइट हैंड साइड पे सबको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। SN को ऐसे ही छोड़ देते हैं, पहले वाले टर्म में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। यस सर। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 into 4। यस सर। अगले वाले में भी सिर्फ 2 से कि 2 into 2 से? 2/2, मतलब वहां वही 2 से, सिर्फ 2 से, तो 1 yes, into sir. 2 into 3 डिवाइडेड बाय 2 times 4 into 6। और ऐसे ही ऊपर जो न्यूमरेटर में है उससे 2 कॉमन लेके एसएन के नीचे रख देंगे। न्यूमरेटर में से 2 कहां कॉमन निकलेगा? सब में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना, तो 2 कॉमन निकल आएगा। फिर भाई पहले मल्टीप्लाई करो फिर कॉमन निकाल लो, और फिर ऊपर वाले से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैसे ही रखेंगे तो एक तरह से 2 वाली सीरीज बन जाएगी, मतलब अच्छा मैं आगे भी लिख दूं? यस सर। अगला टर्म में क्या चाहती हैं आप? 1 into 2 into
3 इंटू 5, 4 नहीं लिख पाएंगे? नहीं। चलिए जैसी आपकी इच्छा। नीचे क्या करें? 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8। यस सर। अब न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकाल लें। यस सर। यहाँ पर बचेगा 1/2 इंटू 4। यहाँ पर बचेगा 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 6। यहाँ पर बचेगा 1 इंटू 3 इंटू 5। नीचे बचेगा 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8। ये चाहती हैं आप? यस सर। चलिए अब क्या चाहती हैं? 2 तो ऐसे रहने दें। 1/2 इंटू 4 प्लस, अब क्या करें? 3 से 6 को डिवाइड कर दें। सर अभी नहीं, अभी आगे सोच रहे हैं। चलिए अब मतलब आगे सोच रही हैं आप? सर कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप मुझसे क्या करवा रही हैं? सर अभी जितना समझ में आया था उतना बता दिया। एहसान किया आपने मेरे ऊपर बहुत। अरे मैं कह रहा हूँ भाई जनरल टर्म लिखो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जनरल टर्म लिखिए, सब बेकार काम है। सर आपने ही आइडिया दिया था। हाँ सर आपने कहा था कि तू नीचे निकाल ले और उससे आंसर आ गया। आ गया। छोटे बार आर निकाल ले। मैं एग्जैक्टली सर, हम भी ये कर रहे हैं। हाँ, मतलब डिनोमिनेटर के हर एक टर्म में से 2 कॉमन निकाले ना। सर टोटल बार आर मतलब हर टर्म से 1-2 बाहर निकाल लें। हर टर्म में से, इसमें से भी 2, इससे भी ना। हाँ सर। तो पहले जनरल टर्म पहले मुझे बता दो ना, ताकि जनरल टर्म से फिर हम लोग बात सोचना चालू करें। काहे के लिए एक टर्म को संभाल रहे हो? सर 1 इंटू 1 प्लस अबे हो गया बहुत। कहां तक जाएंगे? देखो सेकंड में 2 टर्म है, थर्ड में 3 टर्म है, nth में n टर्म्स होंगे। nth में n टर्म्स होंगे तो 2n - 1 तक जाएगा, क्योंकि n बराबर 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, n बराबर 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, 3 रखोगे तो ये आ जाएगा, सब आ जाएंगे। डिवाइडेड बाय नीचे मेरे पास क्या आने वाला है? 4 6 8। और ये कहां तक जाने वाला है? इसमें भी n टर्म्स आने वाले हैं, 2n + 2 तक चला जाएगा, क्योंकि n बराबर 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, 3 रखोगे तो ये आ जाएगा। ये tn है मेरे पास। ठीक है सर। क्या करें इसके आगे? सर एक तरीका है। हाँ बताइए सर। जो हम लोग जब नीचे से 2 कहते हैं, बेसिकली अगर हम लोग 2 कॉमन निकालेंगे, सर मैं कह रहा हूँ जो ऊपर इससे मेरा 1 3 5 7 लिखा हुआ है, ऊपर हम लोग 2 4 6 ये वाले नंबर से उनसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऊपर तुम्हारे पास 2n फैक्टोरियल आ जाएगा। एग्जैक्टली सर। सर नीचे से मैंने बोला, नीचे जैसे हम शिखर ने बोला 2 बार r कॉमन निकाल ले, तो मेरा फिर वो कंटीन्यूअस टर्म सारे मिल जाएंगे मुझे, फिर मैं उनको फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख सकता हूं। बिल्कुल 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। एग्जैक्टली। क्योंकि नीचे वाला फैक्टोरियल बड़ा हो जाएगा, ऊपर वाला छोटा रह जाएगा। नीचे वाला टर्म बड़ा हो रहा है, डिनोमिनेटर इज बिगर एज कंपेयर टू न्यूमरेटर। सर स्क्वायर आ जाएगा ना उस चीज का। अरे लेकिन बेटा नीचे एनसीआर में अभी अगर बदल दिया तो डिनोमिनेटर में एनसीआर आ जाएगा ना। चलो अच्छा मैं बस करके बता दूं, एक सेकंड सर। हाँ कर लीजिए, चलिए। तो सर हाँ नीचे से अगर सारे इंडिविजुअल टर्म से अगर हम n कॉमन ले लें तो 2 की पावर n बाहर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। बिल्कुल, मैं करता चल रहा हूँ। मेरे पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 3 5 7 ... 2n - 1, और डिनोमिनेटर में से हर एक टर्म में से 2 का फैक्टर कॉमन निकाला तो एक 2 आएगा, साथ बचेगा एक 2 2 इंटू 3 आएगा, फिर 2 इंटू 4 आएगा, और 2 कॉमन निकलेगा तो n + 1 आएगा। और ये कहां से चालू हो रहा है? देखो 2 से लेके n + 1 तक, तो 2 की पावर कितना आने वाला है? 2 की पावर n + 1 है। 2 की पावर n + 1, और डिनोमिनेटर में n + 1 का फैक्टोरियल है। बिल्कुल सही बात है। और ऊपर n + 1 - 1 करके सेपरेट कर लेंगे, हो जाएगा। ऊपर क्या करें? ऊपर n + 1 - 1 करके सेपरेट कर लेंगे। n + 1 - 1 कहां से करें बताओ? मतलब जो 2 है उस जो ऊपर 2n - 1 लिखा है उसको n +
n-1 लिख लीजिए। n प्लस n-1, फिर क्या करें? हाँ इसको सेपरेट करके बीच में प्लस साइन आएगा, हाँ तो प्लस का क्या करेंगे? अरे भाई, अगर टेलीस्कोपिक सीरीज बनानी है तो बीच में माइनस लाना पड़ेगा ना तुमको। तो ऐसे ही आप जो नियम n+1 -n लिख लीजिए। तुम जैसा बता रहे हो वैसा मैं लिखता जा रहा हूँ, मैं तो फिर बता ही दूंगा कि क्या करना है। हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? ऊपर ऐसे ही n+1 -n कर लीजिए। सीधे सीधे लिख दें, नहीं तो ना n+1 -n। n+1 और -n, हाँ ठीक है। और आप सेपरेट कर लेंगे तो उससे क्या होगा? एक तो n फैक्टोरियल हो जाएगा, वो तो उधर माइनस का n/n+1 का फैक्टोरियल बचेगा। अरे लेकिन बेटा, एक में n बचेगा, उस सीरीज को कहाँ ले जाओगे? फंस जाएगी। मतलब तुम कोशिश सही कर रहे हो, एक्चुअली बाकी लोगों ने भटका दिया तुमको। अगर तुम अपने हिसाब से शुरुआत से सोचते ना तो कर ले गए। तो देखो, मैं मदद करता हूँ, ये सब कुछ मत करो। सर उस तरीके से हो गया, सुन लीजिए एक बार। सुना दीजिए। सर बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं कह रहा था, जैसे मैंने कहा कि नीचे वाले टर्म से अगर मैं हर एक उससे 1/2r+1 बाहर निकाल लूं, क्योंकि मेरे नीचे r टर्म्स है, n+1 कॉमन निकाल लिया, सर 2n कॉमन आएगा। आई एम सॉरी, n आएगा। हाँ n नहीं आएगा सर, n टर्म्स है नीचे आएगा, क्योंकि 1 भी आना है। 2 कितना आएगा? नहीं, टू मेरे पास n+1 टर्म्स हैं। सर इसलिए होगा क्योंकि सर एक जो एक्स्ट्रा 2 है वो इसलिए क्योंकि 4 स्टार्टिंग में। हाँ तो फिर उससे 2 निकालेंगे तो 2 बचेगा। हाँ, तो कितना लिखना चाहिए? 2 की पावर n आ जाएगा, n आ जाएगा। चलिए 2 की पावर n आ जाएगा। चलिए, सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा मैंने कहना कहा नहीं था चाहता हूँ आपने जो सॉल्व, अरे रुकिए तो, अब कहना नहीं चाहता हूँ आपने जो किया वो मुझे बता दीजिए। हाँ वही ऊपर मैंने पहले उन नंबर से मल्टीप्लाई किया जो ऊपर मिसिंग थे, 2 4 6 8 उन सारे नंबर से। वो जितने भी नंबर तुमने ऊपर मल्टीप्लाई किए वो नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो मतलब तुम्हारे पास जो नीचे आ गया, 2n+2 तक जाएगा। फिर से बोलिए। 2n+2 तक मैंने काम, सर 2n तक काम किया मैंने, ठीक ठीक है 2n तक काम किया एग्जैक्टली सर। ठीक है, नीचे n+1 फैक्टोरियल आ गया, और ये जो 2 4 6 2n तक गए, इसमें से हर एक टर्म में से फिर से 2 कॉमन निकला, जो 2 की पावर n कॉमन निकला, और साथ में n+1 फैक्टोरियल। ऊपर तुम्हारे पास आ गया 2n फैक्टोरियल, नीचे आ गया 2 और साथ में n+1 फैक्टोरियल इंटू n+1 फैक्टोरियल। अब सॉरी, क्या करें बताइए? n+1 का होल स्क्वायर बाहर निकाल लें। ये तुम्हारे पास आ गया 2n/n डिवाइडेड बाय 2n, साथ में n+1 का होल स्क्वायर। किसी का माइक चल रहा है, बंद करो। हाँ, ये सब फालतू का काम हो गया सर। सॉरी सर। चलिए, तो जो मयूर बात कर रहा था वो बहुत सेंसिबल बात कर रहा था, लेकिन वो बाकी लोगों की बातें सुनता रहा, इसलिए वो कर नहीं पाया। मयूर देखो कितनी बढ़िया बात बोल रहा था। मयूर ने बोला कि 1 × 3 × 5 × 7 × डॉट 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 2n-1 लिखा हुआ है, बगल में 1 लिखा हुआ है, उस 1 को लिखिए 2n+2 माइनस 2n+1। यस सर। तुम ऑलमोस्ट पहुंचा दिए थे, लेकिन तुमने 2 का फैक्टर कॉमन निकाल सब गड़बड़ कर दिया था। अब मयूर क्या कहना चाहता है कि ये वाला टर्म लेके अलग हो जाएगी और ये वाला टर्म लेके अलग हो जाएगी, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 × 3 × 5 × डॉट 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 2n-1, और फिर अगला टर्म कितना आ जाएगा? 2n+2 डिवाइडेड बाय नीचे कितना लिखा हुआ है? 4 6 8 डॉट 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 2n+2, फिर माइनस साइन बीच में आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा साथ में मेरे पास? 1 3 5 7 डॉट 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 2n-1 तक उठाई, और आखिरी वाला टर्म ये वाला भी आ जाएगा साथ में, तो 2n+1 आ जाएगा, होल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 4 6 8 डॉट 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 डॉट
अप टू 2n+। तुम लोगों को दिख रहा होगा कि इस पूरे खेल में मेरे पास यहां पर ये वाला टर्म कैंसिल आउट होता दिख रहा है। अरे कैंसिल हुआ। Yes, sir. अब जो ऊपर पहला टर्म जो रह गया वो देखो कितना रह गया, 1 × 3 × 5 × ... 2n-1, और डिनोमिनेटर मेरे पास कितना आ गया, 4 × 6 × 8 × ... 2n+2 कटा तो 2n रह गया, माइनस जो साथ में बचा वो क्या बचा, 1 × 3 × 5 × ... 2n+1 था, और डिवाइडेड बाय नीचे मेरे पास कितना आया, 4 × 6 × 8 × ... 2n+2 था। अगर मैं इसको an पढ़ूं तो क्या अगला वाला नंबर an+1 लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है। क्या सारे लोग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे? Yes, sir. भाई an में n की जगह n+1 रखोगे तो इस जगह पर तुमको n+1 रखना पड़ेगा, और n+1 जैसे ही रखोगे यहाँ पर ये वाला टर्म आ जाएगा, और यहाँ पर भी n+1 रखोगे तो ये वाला टर्म मैच कर जाएगा। बाकी तो सब वैसे ही मैच कर रहे हैं, तो निश्चित बात है पूरी सीरीज को मैंने an और an+1 के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर लिया। आगे अपने आप सॉल्व करना है सारे लोगों को।